खारिज हो गई है, आप क्या कहेंगे, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जो कोर्ट का फैसला है वो इसको हम मानेंगे। कहा कि ट्रायल भी जल्दी शुरू हो जाए, जल्दी कोर्ट ने जो फैसला किया। इंसाफ की उम्मीद है आपको? इंसाफ की उम्मीद जरूर उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है इंशाल्लाह, जो हम हक के खड़े हैं और इंशाल्लाह जरूर इंसाफ मिलेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे बड़ी खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिद और वालदा की ज़मानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं और दोनों मुलज़मान को अब अडियाला जेल में ही रहना पड़ेगा। और इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी है, और मेरा ख्याल है ये मुतालबा है जो मुकद्दम फैमिली का था, जो उनके फ्रेंड्स हैं और जो शहरी थे जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए थे, उनका जो मुतालबा था वो मान लिया गया है और 2 माह में इस ट्रायल को मुकम्मल करने का ऑर्डर दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नूर मुकद्दम कत्ल केस में। जब 20 जुलाई से लेकर मैं ये समझता हूँ आज 29 जो सितंबर है, आज तक की ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं और अदालत ने एडिशनल सेशन जज अता रबानी को ये ऑर्डर किया है कि 2 माह के अंदर अंदर वो ट्रायल मुकम्मल करें। मैंने कल भी आपकी जो शॉर्ट वीडियो में ये बताया था कि क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो ऑर्डर कर चुके हैं, इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि लग रहा था कि दोनों हाई प्रोफाइल केसेस हैं, वो उस्मान मिर्ज़ा वाला केस भी और ये केस भी, तो अदालत ने अब ऑर्डर कर दिया है। और मेरा ख्याल है ये बड़ा मुतालबा था जो कम्युनिटी का था, जो आम शहरियों का था, जो अवाम का था, क्योंकि ये एक बड़ा जो जालमाना जो है वो बेईमाना कत्ल हुआ था 20 जुलाई को। और आज इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि 2 माह के अंदर अंदर इसका ट्रायल मुकम्मल किया जाए। इस केस में अब सिचुएशन ये है कि दोनों मुलज़म जो है वो अडियाला जेल में कैद रहेंगे और इसी के साथ अदालत ने एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने 6 जो अक्टूबर है वो तारीख मुकर्रर कर रखी है जिस दिन इन मुलज़मान की जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है तमाम मुलज़मान पर। इसमें 6 थेरेपी वर्क के मुलज़म जो है वो बेल पे हैं। और अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 6 थेरेपी वर्क के मुलज़मान की जो ज़मानत मनसूखी वाला मामला है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा लिंक है। ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी इनको ज़मानत मिल जाती है, उसका इम्पैक्ट जो थेरेपी वर्क के 6 मुलज़मान हैं उन पर आएगा, अगर ज़मानत नहीं मिलती तब भी आएगा। और अब ये सिचुएशन है कि मेरा ये ख्याल है कि अब वो केस भी सुना जाएगा और हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनकी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी जाए। बहरहाल ये बड़ा एक अहम फैसला है और बड़ा मुतालबा था जल्द ट्रायल का, स्पीडी ट्रायल का, और अवाम की जानिब से और जो मुकद्दम फैमिली है उनकी जानिब से ये बार बार ये कहा जाता रहा कि इसको मिसाल बनाया जाए। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा जो शौकत मुकद्दम हैं, उन्होंने आज जब ये फैसला सुनाया गया तो वो बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने अदलिया पर, जुडिशरी पर अपने एतमाद का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि ट्रायल जल्द जो है वो स्पीडी ट्रायल का ऑर्डर भी हो गया है और यकीनी तौर पर इस केस का जो फैसला है वो भी आएगा और फैसला जो है वो मेरिट पर, इंसाफ पर मबनी जो है वो फैसला आएगा। और यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है उनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये एक खुशी का दिन है, क्योंकि उनकी बेटी को बड़ा ब्रूटली जो है वो बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया था। लेकिन एक हौसला अफजा खबर जो है वो ज़रूर है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि उनको हौसला मिला होगा। जुडिशरी पर जो एतमाद है, जो अदलिया पर उनका एतमाद है, वो एतमाद यकीनन कायम हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़े खदशात, बड़ी चीज़ें जो है वो उन पर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये अदालतें जो है वो मुलज़मों को छोड़ देती हैं, लोग बाअसर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आज का फैसला बड़ा अहम है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है और दोनों जो मुलज़मान हैं उनकी ज़मानतें खारिज कर दी हैं। अब 6 अक्टूबर को जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है उसके बारे में हम देखेंगे कि आज 29 सितंबर है। मेरा ख्याल ये है कि जो फैसला जिस अदालत से आता है वो फैसला जो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के थ्रू जो सेशन जज हैं कामरान बुशारत मुफ्ती, उनको भेजा जाएगा। वो वहाँ से कामरान बुशारत मुफ्ती वो फैसला भेजेंगे एडिशनल सेशन जज अता रबानी। जिस वक्त अता रबानी की कोर्ट में
अतार रबानी साहब की कोर्ट में ये फैसला पहुंच जाएगा, उस वक़्त से 2 मंथ का जो टाइम है वो इम्प्लीमेंटेशन इसमें शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा अहम मरहला है और मेरा ये ख्याल है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में ये जो फैसले की कॉपी है वो मुतलका कोर्ट में थ्रू सेशन जज और थ्रू रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहुंच जाएगी और उसके बाद अगला जो है वो मरहला शुरू होगा। इस केस का थोड़ा सा मैं पस मंज़र बता दूं, जो पॉइंट्स लिए थे ख्वाजा हारिस ने और ख़ास तौर पर शाह खावर ने, और ये प्रेडिक्ट तो हम नहीं कर सकते कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन हमारी थी क्योंकि कोर्ट ने जो आखिरी समाअत थी जिसमें शाह खावर साहब ने बहुत अहम पॉइंट उठाए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि जो ख्वाजा हारिस थे उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इस केस में जो कत्ल हुआ था उसमें उनको पहले मालूम नहीं था, इन दोनों मुल्ज़मान को जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी को बाद में मालूम हुआ। एक दूसरा उन्होंने कहा था कि कॉल्स में जो क्या कहा गया, टेक्स्ट क्या है वो सामने नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि दूसरी तरफ क्या वाकई ही जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी थे मोबाइल पे, इसको भी डिटरमिन होना है। फिर उन्होंने कहा था कि पुलिस का जो बयान है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो जाहिर जाफ़र की, उसकी हैसियत पर उन्होंने सवाल उठाया था कि लीगल कोई हैसियत नहीं है। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी नहीं कहा गया था कि जो मुल्ज़िम है जाहिर जाफ़र, उसने कभी भी जो स्टेटमेंट उसके सामने आई है उसमें कहीं पे ही नहीं लिखा हुआ कि उसके साथ जो मकतूला जो नूर मुकद्दम है उसके साथ है। तो ये पॉइंट उठाया था जो ख्वाजा हारिस ने। इसके अलावा आइन के तनाजुर में और डिग्निटी के राइट्स जो हैं उसको उसका हवाला उन्होंने दिया था, और ये पॉइंट भी उठाया था कि पुलिस को इतला किसने दी। तो ये चीदा पॉइंट से ख्वाजा हारिस के, लेकिन शाह खावर जिन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल में 20 से 25 मिनट सिर्फ टाइम लिया था, और ख्वाजा हारिस 3 रोज़ तक इस केस में बड़े तफसीली उन्होंने आर्गूमेंट्स किए और कोर्ट ने उनके आर्गूमेंट्स को बड़ा तफसीली अंदाज में सुना, और शाह खावर ने 20 से 25 मिनट में जो केस पेश किया था वो बड़ा मजबूत केस था, बड़ा सॉलिड केस था। इसी वजह से आज अदालत कन्विंस हुई है, और उसमें यह था कि 6:35 पर 20 जुलाई को नूर मुकद्दम जो CCTV में देखी जा सकती हैं कि उन्होंने बालकनी से छलांग लगाई और वो बचना चाहती थी। उन्होंने कहा कि उस वक़्त ये डिटरमिन हो गया, ये हतमी हो गया कि उसकी जान को ख़तरा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ पे चौकीदार ने जो जाकिर जाफ़र है जो मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसके कहने पर रोका, उसको बाहर नहीं जाने दिया। तो उसके बाद चौकीदार और दीगर जो लोग हैं उनकी जो जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी के साथ बाकायदा तौर पर कॉल्स जो है वो मौजूद हैं। तो उनकी जानिब से ये केस भी पेश किया गया था कि ये बिल्कुल इनको मालूम हो चुका था, ये बिल्कुल जो है वो ज़मानत के हकदार नहीं है। इसके अलावा शाह खावर ने कहा था कि हमारा केस बड़ा सिंपल है, कम से कम गवाह हमने रखे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए अदालत इनको ज़मानत ना दे। इसके अलावा ये कहा गया था कि मुस्तकिल कॉल्स का एक सिलसिला मौजूद है। इसके अलावा जो शाह खावर साहब हैं उनकी जानिब से यह भी कहा गया था कि थेरेपी वर्क वालों के साथ भी इनकी एक राब्ता जो है वो मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इन्होंने उनसे बात की, भेजा, और सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। तो नाजरीन, ये अब केस जो है वो हतमी मरहले की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ चुका है, और अब ये देखना है कि 2 माह में इस केस में क्या फ़ैसला आता है। और बड़ा एक हिस्टोरिकल जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है, इसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे भी हो सकता है कि अगर इस केस को मिसाल बनाया जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो, इस पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।